जय श्री राम। योगेश आनंद काली का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है अलेक्जेंडर। राजा पुरु ने अपने अचूक नेमबाजी से अलेक्जेंडर को पूरा जख्मी कर दिया और उसकी गज सेना ने, राजा पुरु की गज सेना ने इन यूनानी सेना को पूरी तरह से रौंद दिया था। उसी जख्मी हालत में सिकंदर, जिसे हमारे यहाँ के वामपंथी भांड है ना कथाकार, आज भी महान अकबर की तरह जगत चेता अलेक्जेंडर बताते हैं। दरअसल राजा पोरस की सेना ने सिकंदर को वापस भेजने के लिए सिंध मकरान का एक ही मार्ग खुला छोड़ दिया था। सिंधु नदी तो पार करनी थी, सो की सिंधु नदी पार करके उसको विश्रांति चाहिए थी, तो वो दक्षिण में घुसा। दक्षिण में पहुंचा कराची में फिर कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा समुद्री मार्ग से डायरेक्ट ग्रीस लौटा और दूसरों को लेके यह हमारा जख्मी अलेक्जेंडर फिर ग्रीस पैदल निकलना चाहता था। समुद्र मार्ग से जो प्रवास करने वाले थे वो कराची के पास पोसाइडन देवी की प्रार्थना के लिए पहाड़ी पे चले गए। लिखा है वहां उन्होंने एक बैल की बलि भी चढ़ाई है। शब्द पे ध्यान दीजिए मित्रों, कराची के पास पोसाइडन देवी और बैल की बलि। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर जसडोर एशिया के मरुस्थान से आगे बढ़ा, लेकिन अन्न की भारी कमी और पानी का दुर्भिक्ष, रास्ते में मनुष्य बस्ती भी ना के बराबर थी। अब ऐसी स्थिति में जख्मी अलेक्जेंडर अपने साथ जो लूटा हुआ सारा सामान था और ज्ञान भंडार भी वो लेके चल रहा था, उसे उसने बड़े नाराजी से मरुस्थान में ही छोड़ने का फैसला किया। और जो भी आधे भूखमरे प्यासे जितने भी अधमरे सैनिक बचे थे, उनको लेके वो बेबीलोन पहुंचा। लेकिन उसके शरीर में जो विष युक्त बाण जो राजा पुरु ने मारा था, उससे अलेक्जेंडर तंदुरुस्त नहीं हो सका। बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। आगे उसके जाने के बाद सत्ता के लालची जितने भी थे सरदार उसने अलेक्जेंडर सिकंदर की माँ, उसकी पत्नी और उसका नाबालिग पुत्र, इनको भी मार दिया। सिकंदर के लौटने के बाद यह मरुस्थान का राजा बना सेल्यूकस। आगे फिर हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। उसके बाद सेल्यूकस उसका परम मित्र भी बन गया था। ये तो हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौर्य के बाद आए शक और उनके बाद आए कुषाण। एक परतराज नाम का एक राजा ने यहाँ पे साम्राज्य बढ़ाया जो कुषाण था। ये शक भी पूरी तरह से हिंदू राजा थे। उन राजाओं के नाम अर्जुन, भीमार्जुन जैसे नाम हिंदू नाम है। 8वें शतक पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान के रास्ते से भारत घुसा था। बलूचिस्तान में धर्मांतरित बौद्धों ने उन्हें मठ खोल के खाना भी दे दिया है। अपने मठ खोल के विश्रांति के लिए उन्हें जगह भी दे दी। और बलूचिस्तान के सारे रास्ते, अंदर के रास्ते दिखाने का काम इन बौद्धों ने किया। धर्मांधता की पट्टी इनके आंखों के ऊपर उन्होंने बांध रखी थी। अब मोहम्मद कासिम को घर मिल गया, खाने का बंदोबस्त हो गया। मोहम्मद कासिम ने जीत दर्ज की
अब इसकी डिटेल आप मेरे पॉडकास्ट के शुरुआती के पॉडकास्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको जरूर सुनिए। इनमें पूरी डिटेल मैंने दी है, पूरी एक एक दिन की डिटेल उसके जीत की मैंने दी है। मोहम्मद कासिम जीत के बाद वही गांव में आया जहां उसको पनाह बौद्धों ने दी थी, लेकिन उस मुजाहिदीन ने उन सारे पनाह देने वाले बौद्धों को काट डाला और उनके सारे मंदिर नष्ट किए गए। 16वें शतक तक मकरान, खरान, कलात और लासबेला ये 4 राज्य उस मरुस्थान के हो चुके थे और सारे स्वतंत्र भी थे। अक्टूबर 47 तक कलात राज्य पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र था। वो हमारे भारत जैसा विक्टोरिया का अंकित डोमेनियन राज्य नहीं बना था जो हम अगस्त 47 में बने। ये बात गलत है कि अगस्त 47 में हमको स्वतंत्रता मिली। आंशिक स्वतंत्रता, डोमेनियन स्टेट। चलो, कलात के राजा ने भारत में शामिल होने की बड़ी इच्छा जताई, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कलात, जम्मू कश्मीर, ग्वादर, इस मामले में नेहरू ने सरदार पटेल को अधिकृत नहीं किया, बल्कि एक मौलाना को किया, धर्मांध मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस अब्दुल कलाम आज़ाद जो खुद को अशराफ समझता था, उस अशराफ ने कलात के राजा के भारत में शामिल होने की इच्छा को ठुकरा दिया, है ना। उसके ऊपर भी मैंने 2 एपिसोड कर रखे हैं पूरी डिटेल में। आप मेरे नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप कृपया ढूंढ लेना, या फिर मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं आपको पर्सनल मेल पे भेज दूंगा। अच्छा, कलात के राजा को भारत ने ये कि हम ना कह दी। वैसे ही ग्वादर भी भारतीय संघ राज्य में आना चाहता था, लेकिन हमारे चचा ने मना किया। ओमान के राजा ने ग्वादर भारत को भेंट देने की इच्छा जताई थी, लेकिन इन भांडों ने वो भेंट अस्वीकार की। कारण क्या दिया? कारण दिया, नहीं भाई बहुत दूर है, हाँ, प्रशासनीय कारभार नहीं हो पाएगा। ये हालत है। चचा ने और एक क्या किया सब जानते हैं। 1962 में चीन को 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भेंट कर दी, और हमें कारण क्या बताया? अरे वहाँ तो एक भी ग्रास उगता ही नहीं है, तो उस जमीन का हमें फायदा क्या है? ये कह के वो उजाड़ जमीन चीन को दे दी। तिब्बत भी चीन के गले में बांध दिया, है ना। ये तो हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1947 अगस्त के बाद पूरे 6 महीने कलात स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। कलात का अधिकृत वकील ये जिन्ना था, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद में कलात को जबरन फौजी कार्रवाई करके पाकिस्तान में शामिल करवाया, और इन 4 राज्यों को आज कहते हैं बलूचिस्तान। हमारे लिए तो ये बड़ा पवित्र स्थान है मित्रों। 51 में से 2 शक्तिपीठ बलूचिस्तान में है। एक कराची के नज़दीक शिवहर कराय, और दूसरा जगन माता हिंगलज माता मंदिर। ये मंदिर हिंगोल नदी के किनारे एक अद्भुत अद्वितीय स्थान है जो हमारे लिए परम पवित्र है। इसे करवीर पीठ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे करवीर पीठ तो कोल्हापुर के महालक्ष्मी को कहते हैं, लेकिन इसे भी करवीर पीठ ही माना जाता है। यहाँ सर्वधर्म, सर्वपंथीय, सर्व जात के बलोच
यहाँ पूजा अर्चा करने आते हैं और इसको अपनी माँ ही मानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने पीछे 5-6 एपिसोड पहले देखा था कि इंडोनेशियन मुस्लिम अपनी धरोहर को पूजते हैं, वैसे ही बलोच भी अपने अतीत से बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको विश्वास है कि ये स्थान सती का सिंदूर लगाया जब मस्तक इस स्थान पे गिरा था। सिंदूर यानी हिंगोल, और हिंगोल के घाटी की माता हिंगलज माता। इसे वहाँ के लोग नानी देवी भी बुलाते हैं और बलोच मुस्लिम इसको नानी का हज कहते हैं। कराची से लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुंचा जा सकता है। बीच रास्ते में चंद्रगुप्त, असल नाम चंद्रकूप ज्वालामुखी है, उसका असली नाम चंद्रकूप है, लोग उसे चंद्रगुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। चंद्रगुप्त का कोई कनेक्शन होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यात्रा के दौरान चंद्रकूप ज्वालामुखी के दर्शन करने की भी यहाँ परंपरा है। हिंगलज नदी में पवित्र स्नान करने के बाद हिंगलज माता के दर्शन करने की यहाँ प्रथा है। वैसे मराठाओं का भी बलूचिस्तान से कनेक्शन है। पानीपत में हारने के बाद अब्दाली ने 22,000 मराठों को पकड़ लिया था। उनको लेके वो ईरान लौटते वक्त बीच में कलात के राजा मीर नसीर खान नूरी ने अब्दाली को कुछ मदद की तो उसके बदले अब्दाली ने इस 22,000 मराठाओं को कलात के राजा मीर नसीर खान को बेच दिया। कलात के राजा ने फिर आगे उनको 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों का नाम दिया पेशवानी मराठा, शाहू मराठा और बुकटी मराठा। आज तो खैर बहुत सारों का धर्मांतरण तो हो चुका है, लेकिन सभी अपना जो दैवत है वो आज भी मुसलमान होने के बावजूद आज भी अपना दैवत श्री शिवराय को भी मानते हैं, आज भी मानते हैं। बाकी कराची शहर में रहने वाले जितने भी मराठा है वो बहुत सारे इकट्ठा हिंदू मराठा है। उनके गणेशोत्सव के YouTube पे वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। ये है हमारा प्यारा और पवित्र स्थान बलूचिस्तान। वंदे मातरम, जय माता दी।